एक्चुअली लस्ट डज टू योर बॉडी। ये बहुत ही एक मेन टॉपिक है एंड काफ़ी सालों से इस पे बात चल रही है, नो फैप एंड ऑल द थिंग्स। बट एक्चुअल में क्या बेनिफिट मिलता है जब हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ का हम बात करेंगे आज से। आज इस वीडियो में, नॉट आज से। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो लोग इस चीज़ को कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ पीपल जो कर रहे होंगे उनको बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, वो बहुत प्राउड तो नहीं फील करते होंगे इसको करने के बाद। मोस्ट ऑफ द पीपल रिग्रेट ही फील करते हैं। और इसका सबसे बड़ा आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि लोग रिग्रेट करते हैं कि नहीं करते। जो नो फैप पे वीडियोस जो बनती हैं यूट्यूब पे, उन पे मिलियन ऑफ द व्यूज़ हैं। तो ये कहना कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है या बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए, तो ये तो बहुत गलत है। बिकॉज ऐसे नहीं व्यूज़ आते वो सारी वीडियोज़ में। लोग अंदर से फील करते हैं कि ये चीज़ बुरी है, कहीं ना कहीं उनकी वो बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, माइंड को इफ़ेक्ट करती है, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके सोचने की ताकत को, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पे वो इफ़ेक्ट करती है। बट मैं ऐसा कुछ ये नहीं बताऊंगा कि ऐसा चमत्कार हो जाता है। मैं एक्चुअल बताऊंगा जो मुझे बेनिफिट्स मिले उससे, मैं उसको शेयर करता हूँ। तो आज से करीबन मैंने 1 साल पहले से इस करना मतलब स्टॉप कर दिया, मतलब बंद कर दिया। बट मुझे उसके बाद बेनिफिट क्या मिले और क्या चीज़ें मुझे मिली। तो पहली चीज़ जो आपको यूट्यूब पे बताया जाता है, जो भी जगह पे आप सुनते हो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आगे पास गर्लफ्रेंड की बौछार आ जाएगी, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ओके, ये सारी चीज़ें फेक हैं। एक्चुअल में जैसे कि पहली चीज़ आपका जो बढ़ता है वो बढ़ता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। जब आप ये चीज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने किया आज, फिर आपने बोला अपने रात से कि मैं नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा, अगले दिन, अब ये आज लास्ट था। फिर जब आप उस चीज़ को कर देते हो तो आपका क्या होता है, आपके अंदर अपने वो आती है कि यार मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो चीज़ मैं नहीं करता। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे जाता है। तो आप जब लोगों के बीच में भी जाते हैं तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो लोग आप पे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो आपको लगता है कि ये इसी वजह से हो रहा है। तो वो सिर्फ लेवल रहता है कि कॉन्फिडेंस की वजह से आपको ऐसा होता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस वाला जो रहता है आपका, वो ठीक हो जाता है कि जो आपने चीज़ बोली वो चीज़ आप कर रहे हो, वो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपका जो थोड़ा लस्ट वाला है ना, कि आप हर टाइम जो आपके दिमाग में वही सब जो चीज़ें चलती रहती है कि यार ये कैसे है, फैंटेसाइज करते रहते हो चीज़ों को आप देख के। कोई भी रास्ते पे चल रहे हो, किसी भी लड़की को देख लिया, किसी भी चीज़ को देख लिया, तो जो आपका हार्मोनल है वो बढ़ने लगता है, तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि अट्रैक्शन नहीं होगी, अट्रैक्शन होगी, ऐसा नहीं। अगर वो नहीं होती तो फिर काम कल्ला से भाई, तब तो तुम ब्रह्मचारी, तब तो तुम वही बन गए हैं। तो ऐसा नहीं होगा, अट्रैक्शन होगी। बट जो पहले आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही थी, गलत गलत जो चीज़ें हो जाती थी, एकदम आप डीप में चले जाते थे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप घर पे आके उल्टा सीधा नहीं सोचोगे। और उसके बाद फिर पहले 10-15 दिन तो ऐसा होगा, आपको बहुत अर्जेस तगड़ी वाली आएंगी, बट फिर भी आप अगर कंट्रोल कर लोगे तो 15 दिन बाद आपको थोड़ा सा जो आपका कॉन्फिडेंस वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी इंप्रूव होगा। आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, जो चीज़ें आपको जैसे हार्ड लगती हैं वो चीज़ आप थोड़ा ईजी कर पाओगे। आपका जो एनजाइटी लेवल है, फियर लेवल है, वो कम होगा। अब एनजाइटी मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते हो, तो आप घर में रहते हो, आप अगर घर में देख रहे हो, फ़ोन में देख रहे हो, तो आपको हमेशा डर रहता है कि कोई रूम में घुस ना जाए, रूम लॉक है कि नहीं, ऐसी वैसी चीज़ें जो भी आप कर रहे हो, तो आपको हमेशा एक डर रहता है, एक फियर रहता है। तो वो एक आपका जो बॉडी है, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम, वो उसके अंदर एक इनबुल्ट हो जाता है, हमेशा एक एक्टिव मूड में, एक नर्वस मूड में हमेशा रहती है आपकी बॉडी। तो वो थोड़ा काम डाउन होता है, तो अब आपको कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है किसी चीज़ का। सो वो आपको इतना अफेक्ट नहीं करती है, आप फ्रीली घूमते हो। उसके बाद एक चीज़ और होती है, जैसे कि जो आप जो एनर्जी जो आप उसको सिर्फ देखिए, आप 2 मिनट नहीं करते, आप पहले पूरा माहौल बनता है ना, पहले पूरा माहौल बनता है। पहले आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे आपको कोई पोस्ट दिखी तो फिर आप इसको स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करोगे और देखोगे, देखते 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 फिर आप चले जाओगे, तब पता चलेगा कि आप कब साइट पे चले गए। फिर वहाँ साइट से आप वीडियोस देखने लगे। उसके बाद फिर अ, थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, फिर आपका जो उसमें आपने टाइम वेस्ट किया, कम से कम आधा घंटा 2 घंटा जो भी देखा आपने, फिर आपने जाके किया। तो उसके बाद फिर जो रिग्रेट होता है 2 घंटा, तो वो पूरा प्रोसेस वो 2 से 3 घंटा तो लगता ही है टोटल। मैं समझता हूँ 2 से 3 घंटा नहीं तो 2 घंटा तो अप्रॉक्स जो आपका वो 2 घंटा आपका बचता है। ठीक है,
वो 2 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ बना सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो। और एक चीज़ और जो मैंने देखी बेनिफिट, जो मुझे बेनिफिट मिला, मेरे हेयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी इंटेंस हो गए हैं मेरे हेयर। पता नहीं है लॉजिक क्या कहते हैं, साइंटिफिक प्रूवन हुए तो मुझे नहीं पता, बट मुझे जो बेनिफिट मिला वो बता रहा हूँ मैं, कि जो मेरी थोड़ी हेयर क्वालिटी है वो काफ़ी पहले से काफ़ी बेटर है, काफ़ी थोड़े डेंस हो चुके हैं बाल। मेरी जो बियर्ड्स है वो भी थोड़ी ब्लैक हो गई, थोड़ी क्या कहते हैं उसको, घनी हो गई है। और जो मेरा जो बॉडी वेट है वो थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है। पहले मेरा जो मेटाबॉलिज्म वैसे पहले फास्ट है, बट फिर भी मेरा जो बॉडी वेट है उसके बाद से थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अच्छा फैट वाला नहीं, अच्छा वेट थोड़ा बढ़ा है। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं आपकी। जो पहली चीज़, और एक और चीज़, आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब लेकिन बात करते हैं कि ये सारे तो बेनिफिट हो गए, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको लेके ही बैठे रहोगे कि यही चीज़ मुझे बस मैं लॉ फेयर कर रहा हूँ, गिन रहा हूँ उसको, नहीं नहीं ये चीज़ नहीं होगा, तो बेकार है आपका। आपको क्या करना है, जो भी आप चीज़ कर रहे हो फैब के साथ, ठीक है उसको छोड़ दिए, उसको छोड़ दिए। ये चीज़ अपने अंदर डालिए कि एज अ मेल मुझे खुद से घिन आनी चाहिए अगर मैं खुद का रिमोट छू रहा हूँ या फिर मैं खुद सेल्फ प्लेजर ले रहा हूँ। वी आर बुल्ड फॉर डूइंग इन रियल थिंग्स, हम रियल में करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो जैसे आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपको फिर अपने आप से वो हो जाएगा। उसके बाद फिर मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे, जब आप ऐसा सोचेंगे तो ठीक है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। और उसके बाद जैसे कि आप ये चीज़ करना छोड़ेंगे तो फिर आप नई चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। ये नहीं कि बस खाली इसको एक अचीवमेंट बना लेना है कि भाई नहीं मैंने ये नहीं किया तो जो मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं बहुत सुपीरियर हूँ, नहीं नहीं। आपको जो भी चीज़ है नेक्स्ट चीज़ों पे, जैसे आपकी जो भी दिक्कत है या जो भी आपको आपकी किसी चीज़ में कम स्किलफुल हो, कम्युनिकेशन हो गया, आप स्टडीज़ में हो गया, आपकी बॉडी हो गई, आपका जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ में आप पीछे, उस चीज़ में देखो आप उसको कैसे ग्रो आउट कर सकते हो। उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओगे, एवरीथिंग बोलेगा फाइन। सो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम मेल हो भाई, तो तुम अगर 15 से 18 के बीच में, तो भाई मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल करने में दिक्कत आती है इस एज में, जो बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी हिट कर रही है। बट अगर आप भाई 18 से प्लस हो तो आप इजीली, आपको पता है कि 18 के बाद थोड़ी सी ये चीज़ डाउन हो जाती है, कंट्रोल हो जाता है चीज़ें, सिस्टम इतना ज़्यादा आपको वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो तभी आपको ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। बट अगर आप ऐसा नहीं देखते, ऐसा कुछ तो आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे, तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि भाई आप एकदम वो बन जाओ, न्यूट्राइट कर लो अपने आप को, क्या जो भी कहते हैं उसको, तो वो नहीं करने को कह रहा हूँ। बट बस आप उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करोगे, आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे। सो ये था आज इस वीडियो का टॉपिक, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो अपनी पूरी, उससे आपको समझ में आया हो, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इम्प्रूव योर सेल्फ डेली 1%।